Good morning, class 4th, and welcome back again in Vidya Niketan. I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 7, How Plants Survive. यानी पौधे या पेड़ कैसे जीवित रहते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें जानेंगे। यू विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स कितने तरह के होते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्लांट के बारे में, यानी प्लांट्स की उपयोगिता क्या है। तो आइए हम जल्दी से शुरू करेंगे हमारा चैप्टर। प्लांट्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द अर्थ। वी कैन सी डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस, सी शोर्स, डेजर्ट, प्लेन्स एंड हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स। यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्लांट्स जो है वो हमारी इस लैंड पर, हमारी इस धरती पर, हमारे इस अर्थ पर चारों तरफ पाए जाते हैं, चाहे वो प्लेन वाला एरिया हो यानी मैदानी भाग हो, समुद्र का किनारा हो, डेजर्ट यानी रेगिस्तान हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ हो यानी पहाड़ी भाग हो। तो उन सभी जगहों पर कुछ न कुछ पेड़ पौधे ज़रूर पाए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, लुक एट द कैक्टस प्लांट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कैक्टस प्लांट है, इसे आप जरूर पहचानते होंगे, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है नीचे, और इनके आंसर मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिख रखे हैं। यहाँ पे है हाउ मैनी लीव्स डज इट हैव। इनमें कोई लीव्स हैं? यहाँ पर कोई भी लीव्स नहीं है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें लीव्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वो पानी की बचत करने की वजह से इनमें लीव्स नहीं पाए जाते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ इट्स स्टेम। इसके स्टेम का रंग क्या है? इसके स्टेम का रंग हरा है, तो हम यहाँ पे ग्रीन लिख देंगे। विच पार्ट डू यू थिंक कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस फॉर दिस प्लांट। जनरली क्या होता है ना कि पेड़ पौधों में जो लीव्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है पेड़ पौधों का भोजन बनाना। तो जब यहाँ लीव्स है ही नहीं, तो इनका भोजन कौन बनाता है? इनके लिए फूड कौन बनाता है? फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो इनमें जो ग्रीन स्टेम है यही करते हैं इनका फोटोसिंथेसिस, यही इनके लिए भोजन बनाते हैं। तो चलिए हम आगे देखेंगे। यहाँ पे इसका क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा विच पार्ट डू यू थिंक कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस फॉर दिस प्लांट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्टेम। चलिए आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, यानी प्लांट्स कितने तरह के होते हैं। तो एक एक करके हम सभी प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सच एज टेरेस्ट्रियल, यानी कि स्थल पे पाए जाने वाले पौधे, यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक्वेटिक प्लांट का मतलब होता है वे पौधे जो कि पानी में पाए जाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं जलीय पौधे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, और इसे हम कहते हैं कीटभक्षी पौधे। एंड लास्ट में हम देखेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी सभी प्लांट्स यूजुअली क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते, तो हम उनके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर नॉन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट। प्लांट जो भी लैंड पर ग्रो होते हैं या भूमि पर उगते हैं या पाए जाते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। लैंड हैज़ डिफरेंट फीचर्स सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट। भूमि के कई प्रकार होते हैं, कितने ही फीचर होते हैं अलग अलग। कई जगह भूमि जो होती हैं बिल्कुल समतल होती हैं, मैदान की तरह होती हैं, और इन्हें हम कहते हैं प्लेन्स। कई जगह भूमि जो होती हैं थोड़ी सी जो हमारे मैदानी भाग होते हैं, जो सपाट समतल क्षेत्र होते हैं, उनसे थोड़ी उठी हुई ज़मीन होती हैं, तो उन्हें हम माउंटेन कहते हैं। और कई जगह भूमि हमारी ऐसी होती हैं जहाँ रेत ही रेत होते हैं और बहुत कम बारिश होती है, तो उन्हें हम डेजर्ट कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ लैंड रिसीव हेवी रेनफॉल। कुछ पार्ट्स हमारे लैंड पे ऐसे भी हैं जहाँ बहुत बारिश होती है। सम मॉडरेट
कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ मध्यम बारिश होती है एंड सम वेरी लिटिल, और कई पार्ट ऐसे भी हैं हमारे लैंड पर जहाँ बारिश बहुत कम होती हैं। लार्ज फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड कॉल्ड प्लेन, बहुत बड़ा भूभाग जो कि बिल्कुल फ्लैट हो, समतल हो, उन्हें हम कहते हैं मैदान। लैंड्स हायर देन प्लेन्स आर कॉल्ड माउंटेन, और वो लैंड जो कि प्लेन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है उन्हें हम कहते हैं पहाड़। माउंटेन्स आर जनरली कोल्डर देन प्लेन्स, माउंटेन्स जनरली क्या आमतौर पर क्या होता है कि जो माउंटेन्स वाला एरिया होता है या लैंड होते हैं वहाँ पर क्या होता है, प्लेन्स की अपेक्षा यानी मैदानी भागों की अपेक्षा वहाँ थोड़ी ठंड रहती है। ड्राई लैंड दैट रिसीव वेरी लिटिल रेन आर कॉल्ड डेजर्ट, और वो पार्ट लैंड का वो पार्ट जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है उन्हें हम डेजर्ट या रेगिस्तान कहते हैं। वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट इन डिफरेंट एरियाज बिकॉज प्लांट्स नीड टू अडेप्ट टू द नेचुरल कंडीशन ऑफ दैट एरिया टू बी एबल टू सर्वाइव देयर। जो प्लांट्स होते हैं हमारे डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह के होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि वो वहाँ जीवित रहने के लिए वहाँ की प्राकृतिक जो परिस्थिति है उनके अनुरूप अपने आप को वो ढाल लेते हैं। यानी अगर बहुत ठंडे रीजन में यानी कि जो माउंटेन एरिया में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल लेते हैं और तभी वहाँ पर वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले पौधे भी अपने आप को वहाँ के अनुरूप ढाल लेते हैं और यही कारण है कि वो वहाँ पर जीवित रह पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू विल नॉट फाइंड अ कोकोनट ट्री इन अ डेजर्ट बिकॉज अ डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेन फॉल। फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जो कोकोनट ट्री होता है, जो नारियल का पेड़ होता है, वो आपको डेजर्ट में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट होता है, जो रेगिस्तानी भाग होता है, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और जो नारियल का पेड़ होता है उसे अधिक बारिश वाली जगह चाहिए होती है, यही उनके लिए सुटेबल होता है। ओके, चलिए यहाँ कुछ बॉक्स में लिखा है, हम इसे भी देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स tallest tree are the redwood of California. Some of them are even 100 meter tall. जो रेडवुड ट्री जो होते हैं, रेडवुड जो पेड़ होता है वो कैलिफोर्निया के जंगल में पाया जाता है और इनमें से इवन जो पेड़ हैं ये लगभग 100 मीटर टॉल होते हैं। ठीक है, तो ये हैं यहाँ पर कुछ जानने वाली बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन लैंड। आइए हम यहाँ पर जानेंगे कुछ विशेषताएं उन पौधों के बारे में जो हमारी इस धरती पर पाए जाते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्स, जो मैदानी भागों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स यानी कि जो प्लांट्स हमारे मैदानी भागों में बढ़ते हैं या उगते हैं या पाए जाते हैं कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 कैटेगरीज में उनको हम रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो हमारा है प्लांट इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ बारिश कम होती है उन जगहों के पेड़ पौधे के बारे में पहले जानेंगे। मेनी ऑफ दिस ट्रीज can survive in very hot climate and may shed most of their leaves in autumn. For example, neem, peepal, gulmohar, ashok, shisham and sal. ऐसे एरिया में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं यानी कि जहाँ बारिश कम होती है उन जगहों पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। और क्या होता है कि इनके जो ज़्यादातर जो पत्ते हैं वो ऑटम सीजन यानी कि शरद ऋतु, ठंड का मौसम जैसे ही शुरुआत होती हैं इनके पत्ते झड़ने लगते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं नीम, पीपल, गुलमोहर, अशोक, शीशम और साल। तो यहाँ ये पीपल का पेड़ है, ये हॉट क्लाइमेट में पाया जाता है जो कि आपने आसपास ज़रूर देखे होंगे। तो ये क्या होता है, जैसे ही शरद ऋतु शुरू होती है, ऑटम सीजन शुरू होता है, इनके पत्ते झड़ने लगते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है उन प्लांट्स का जो लेस रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल। उन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हैवी रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं यानी जहाँ बारिश ज़्यादा होती है उन जगहों पे पाए जाते हैं। These plants have leaves that remain green almost all year round and are called evergreen trees. यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ों की खास बात ये है कि इनके जो पत्ते हैं वो सालों भर हरे भरे रहते हैं, कभी नहीं झड़ते और इसीलिए इन्हें हम कहते हैं सदाबहार पेड़।
और इनके एग्जाम्पल हैं रबर ट्री, टीक ट्री और इसी तरह के दूसरी ट्रीज बहुत सारे हैं जो कि सदाबहार वन में पाए जाते हैं और इनकी पत्तियां सालों भर हरे रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट्स ऑन माउंटेन्स यानी पहाड़ी भागों में पाए जाने वाले पेड़ या पौधे। ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन एंड हिली एरियाज एग्जाम्पल पाइन एंड फर आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट एंड कोन शेप्ड. These features allow the snow to easily slide off their branches. They are usually flowerless and have cones with seed inside them. The leaves of these trees are needle-like and heavy and have a waxy coating to prevent any damage from snow. प्लांट्स जो कि माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं या हिली एरिया में जो पाए जाते हैं वो पाइन होते हैं, फर होते हैं। और यूजुअली क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, सीधे होते हैं और कोन शेप के होते हैं। कोन शेप का मतलब है ऐसा वाला शेप, ये देखिए आप, ये है हमारा कोन शेप या आपका जो आइए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लांट्स ऑन माउंटेन यानी पहाड़ों पर पाए जाने वाले पौधों के बारे में। ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिली एरियाज एग्जाम्पल पाइन एंड फर आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट एंड कोन शेप्ड. These features allow the snow to easily slide off their branches. They are usually flowerless and have cones with seed inside them. The leaves of these trees are needle-like and have a waxy coating to prevent any damage from snow. हम बात कर रहे हैं पहाड़ों पर पाए जाने वाले पौधों की, तो उनमें जो एग्जाम्पल हैं इनके वो हैं पाइन और फर के पेड़। और ये क्या हैं, ये यूजुअली लंबे होते हैं, सीधे होते हैं और कोन शेप के होते हैं। ये पेड़ कोन शेप के इसलिए होते हैं ताकि जो स्नोफॉल होता है या जो स्नो बारिश जो होती है बर्फ़ की, उससे क्या होता है इन पेड़ों की टहनियों पर वो बर्फ़ रुक जाएंगी अगर, तो ये टहनियाँ क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो इनकी कोन शेप होने का का जो खासियत है वो यही है कि इन पर ये बर्फ़ ना रुकें, ना टिकें और आसानी से फिसल कर गिर जाएं। आमतौर पर ये फ्लावरलेस होते हैं यानी इनमें कोई भी फूल नहीं होता और इनमें कुछ कोन शेप के ही फूल की जगह पाए जाने वाले कुछ कोन्स होते हैं और उनके अंदर बीज पाए जाते हैं। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर निडल लाइक, इनके पत्ते बिल्कुल सुई की तरह होते हैं एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग, और ऐसा लगता है जैसे इन पर किसी ने मोम की परत चढ़ा दी हो। वो ऐसा इसलिए होता है टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो, ताकि बर्फ़ से इन पत्तों को कोई नुकसान ना पहुंच सके, इसीलिए इन पत्तों पर वैक्सी कोटिंग जैसी परत चढ़ी होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के बारे में। Only those plants that need very little water can survive in a desert. Cactus, babul and date palm commonly grow here. These plants have developed a certain feature that help them to survive in the severe condition of a desert. तो डेजर्ट प्लांट की हम बात कर रहे हैं। डेजर्ट क्या होता है, वो ऐसा एरिया जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इन भागों में केवल वही पौधे पाए जाते हैं जिन्हें जीने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैक्टस है, बबूल है, डेट है, पाम है, और यही पौधे वहाँ ग्रो हो सकते हैं, वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। इन पौधों में कुछ खास तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं जो इनको रेगिस्तान की विषम परिस्थिति में जीवित रहने में इनको मदद करती हैं। तो कौन कौन सी खास बातें हैं, आइए एक एक करके हम यहाँ पर जानेंगे। टू सेव वाटर, डेजर्ट प्लांट हैव द फॉलोइंग फीचर। पानी की बचत करने के लिए जो डेजर्ट प्लांट हैं उनमें कुछ खास बातें होती हैं। सबसे पहला तो क्या होता है, दे डू नॉट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। फोटोसिंथेसिस इज दस कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम।
यहाँ जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं इनमें लीव्स तो बिल्कुल भी नहीं होते, या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस फिर कौन करता है इनका फोटोसिंथेसिस करते हैं इनके जो ग्रीन स्टेम होते हैं, हरे जो तने होते हैं, वही इनका फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है दे स्टोर वाटर इन द स्टेम विच बिकेम फ्लैशी। इनका जो स्टेम है उसमें पानी स्टोर रहता है, वो पानी जमा करके रहते हैं, पानी का संग्रह रहता है वहाँ, और इसीलिए जो इनका स्टेम होता है वो कैसा होता है, फ्लैशी होता है या मांसल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है कैक्टस प्लांट, इनमें कोई भी लीव्स नहीं है और इनका जो स्टेम है ये देखिए फ्लैशी होता है, क्योंकि इसमें पानी स्टोर रहता है और इसीलिए मांसल होता है। मोस्ट प्लांट्स हैव स्पाइन और थॉर्न्स विच फर्दर रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनमें स्पाइन या कांटे होते हैं ताकि पानी का जो लॉस है वो कम हो सके, पानी ज़्यादा इन पौधों से उड़कर भाप बनकर ना उड़ जाए या ना ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है हमारा प्लांट इन स्वैम्प्स, यानी दलदली भागों में पाए जाने वाले पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वैम्प्स हैव स्टिकी सॉइल। स्वैम्प में क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो चिपचिपी सी होती हैं, विच कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर, जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा रहता है। इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट टू ग्रो हेयर बिकॉज देयर रूट कैन नॉट ब्रीथ। यहाँ पर पेड़ पौधों का ग्रो होना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो ब्रेथ नहीं कर पाती हैं, सांस नहीं ले पाती हैं। क्या आप जानते हैं कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो भी हमारी तरह सांस लेती हैं? तो वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। और यहाँ क्योंकि मिट्टी चिपचिपी होती है तो जो गैसेस का जो बाहर आना या अंदर जाना का जो प्रोसेस होता है, गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो इसमें नहीं हो पाता है, और इसी कारण इन जगहों पर पेड़ पौधों का उगना या सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तब ये प्लांट क्या करते हैं सरवाइव करने के लिए? Hence, some of plants that grow here have root that grow above the soil. अब इन पेड़ों में क्या होते हैं कि इनमें कुछ जड़ें जमीन से ऊपर यानी मिट्टी से ऊपर इनकी कुछ जड़ें निकल आती हैं इन पौधों की। Such roots are called breathing root, और इन्हें हम breathing root कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए breathing root है, ये देखिए इनको हम breathing root कहते हैं। ये देखिए मिट्टी से टच भी रहते हैं ये, और ये क्या करते हैं, इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू ये एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, और इसी तरह से ये जड़ें इन पेड़ों की सांस ले पाते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम ब्रीदिंग रूट्स बिकॉज दे टेक इन एयर एंड हेल्प ए प्लांट टू ब्रीथ। ये हवा से सांस लेते हैं और उसी की वजह से जो पेड़ हैं हमारे उनको सांस मिलता है। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये मिट्टी से क्योंकि ये मिट्टी के पास टच होती हैं और इसीलिए ये क्या करते हैं, जो जड़ों का जो काम होता है, मेनली क्या होता है जड़ों का काम कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ताकि फोटोसिंथेसिस के काम में वो जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो आ सकें, तो ये अपना वो काम भी करते हैं, यानी कि मिट्टी से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ब्रीदिंग रूट्स स्टिक आउट ऑफ द वाटर एंड हैव पोर्स, यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं इनमें, इन दैम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ब्रीदिंग रूट्स में, ताकि जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज हो सके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके और ऑक्सीजन अंदर जा सके। देखिए फोटोसिंथेसिस जब होता है तब तो पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, बट जब हमारे पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन ही लेते हैं। यहाँ ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं मैनग्रोव ट्रीज, और ये कहलाती हैं इनकी ब्रीथिंग रूट्स। चलिए ये हो गया होगा क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्लांट ऑन सी कोस्ट, यानी समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पौधों के बारे में हम जानेंगे। और ये सभी जो है हम अब तक जितने भी पढ़े हमने, ये सारे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंतर्गत ही आते हैं, यानी स्थलीय पौधे के अंदर ही हमने ये सब कुछ जाना। तो लास्ट है ये है हमारा प्लांट ऑन सी कोस्ट, यानी समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पौधे। कोकोनट ट्री ग्रो इन कोस्टल एरियाज,
because they can survive in salty water and prefer areas of high rainfall. कोकोनट ट्री जो है वो कोस्टल एरिया में, तटीय भागों में, समुद्र के किनारे पाया जाता है क्योंकि ये सॉल्टी वाटर में ही सरवाइव कर पाता है, वहीं जीवित रह सकता है जहाँ की नमकीन पानी हो। और ऐसा एरिया भी ये प्रेफर करता है, ऐसा एरिया पसंद करता है ये नारियल का पेड़ जहाँ हैवी रेनफॉल होते हों, जहाँ बारिश ज़्यादा होती हों। द सीड ऑफ सच प्लांट, इन पौधों के जो बीज होते हैं, आर कैरिड ऑफ टू फार अवे प्लेसेस बाय वाटर। इन पेड़ों के जो बीज होते हैं यानी जो नारियल हैं, वो देखिए यहाँ पे ये कैसे नारियल के बीज जो होते हैं पेड़ों से नीचे समुद्र में गिर जाते हैं। ओके, और ये पानी में बहते बहते दूसरे बहुत दूर चले जाते हैं और दूसरी जगह जाकर भी ये नारियल का दूसरा पेड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इनके बीज हैं वो पानी में बहकर ही दूर दूर के स्थानों तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा और यहाँ पर रहे कुछ क्वेश्चन जिनको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, तो आप इन्हें देखें और अपनी बुक में फिल कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, यानी जलीय पौधों के बारे में। तब तक आप जितना मैंने अभी पढ़ाया एक बार दोबारा से आप देखिए और चैप्टर को क्लियर कीजिए, तभी तो क्वेश्चन आंसर जल्दी याद होगा, है ना। चलिए, यहाँ होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। आप एक बार दोबारा से इन्हें पढ़ें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। थैंक्स बेटा एंड हैव ए नाइस डे।